10 rules that we have already discussed, and this is the 11th rule we are starting, and I'll be sending this file after we have completed these 10 rules. Okay, 10 to Yes, ma'am. 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं, 11 to 20 कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाइल भी मैं भेज दूंगी. ओके, so 11th rule is each and every take singular nouns and singular verb. each and every मतलब ये जो word है, every जो word है आपका और each जो word है, ये जब आपके sentences में लगता है तो इनके आगे लगने वाले जो words होते हैं, ठीक है, those are singular nouns and singular verbs. Okay, because Verbs. each and every is placed when you are referring to someone, ठीक है, नॉट इन पर्टिकुलर. ठीक है, जैसे मैं अगर क्लास के स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि उनको मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, तो व्हाट विल आई से कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल ब्रिंग देयर असाइनमेंट on before this week ends. ठीक है, इस वीक के एंड होने से पहले you have to, each and every student has to bring their assignment. अब each and every student बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि each, हर एक बच्चा, यानी कि क्लास का हर एक बच्चा मुझे असाइनमेंट ला के देगा. ठीक है, जब मैं each and every बोल रही हूँ तो अगर मैं पूरे ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं पूरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ बोल रही हूँ, लेकिन एक एक करके सबको मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे को भी बोल रही हूँ. ठीक है, आप एक साथ सारे बच्चों को भी बोल रहे हैं और एक बच्चों को भी बोल रहे हैं. जैसे अगर मैंने कहा कि यू हैव टू ब्रिंग, एवरीवन हैज टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, तो रुचि भी लाएगी, सनी भी लाएगा, नैना भी लाएगी, ये सारे बच्चे हैं जो हैं, एक एक पर्टिकुलर भी मैं बोल रही हूँ कि वो सारे बच्चे लेके आएंगे. ओके, you can look in the example. Every boy and girl has to attend the function. Each minute and each minute and each second is precious. Okay, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये examples हैं, every के आगे boy और girl लगा है. ठीक है, boys और girls नहीं लगा है. each के आगे minute लगा है, second लगा है, minutes नहीं लगा है, seconds नहीं लगा है. तो whenever you're using each and every या फिर each अलग से लगा रहे हैं, every अलग से लगा रहे हैं एक sentence में, उसके आगे आने वाले words आपके singular रहेंगे, चाहे वो verb हो चाहे वो noun हो. Any doubt in this? No, No, ma'am. ma'am. Okay, then moving to the next, 12th number rule is usually singular verb is used in sentence showing arithmetical calculation. Arithmetical calculations जो होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपको जो क्लासेस में आपके जो arithmetical क्वेश्चंस आप बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अलजेब्रा बनाते हैं कोई, तो आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है. ठीक है, तो यू हैव टू लाइक दिस इज द मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट इट. ठीक है, प्लस जो हो गया या फिर एक्स जो हो गया, ये सारे जो हैं ये आपके मैथमेटिकल वेरिएबल्स हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिससे आप इक्वेशन बनाते हैं. तो उन मैथमेटिकल या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को जब आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दोज कैलकुलेशंस यूजिंग वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स. देन आपका यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, दोज यूज सिंगुलर वर्ब्स. ठीक है, और ऐसा नहीं है, यहाँ पर नोट करके बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि इफ यू आर यूजिंग इज, ठीक है, अगर आप इज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आर वाला जो है सेंटेंस वो गलत है. ठीक है, वो गलत नहीं है, दे बोथ आर एक्सेप्टेबल. ठीक है, अगर यहाँ पर 5 and 5 is 10 is right, then 5 and 5 are 10 is also right. ठीक है, both the sentences are right. ठीक है, ऐसा यूजुअली यूज किया जाता है, मतलब ज्यादातर यूज किया जाता है whenever you are making sentences. मान लीजिए आप क्लास में भावना मैम आपको पढ़ाती होंगी जब, तो 90% केसेस में शी इज यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ठीक है, 90% केसेस में शी इज यूजिंग सिंगुलर वर्ब, बट समटाइम्स अगर कभी निकल जाए मुंह से या कभी कहीं जगह आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ रहा है, देन इट इज आल्सो करेक्ट. बट यूजुअली मतलब क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ओके, तो यहाँ एग्जांपल में देखिए 3 + 3 = 6. ठीक है, इक्वल्स लगा है. ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल था ना, वहां पर एस लगा था बिकॉज राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इक्वल्स लगा है.
4 and 4 is 8, ठीक है, that doesn't mean कि 4 and 4 are 8 is not correct, ठीक है, 4 and 4 is 8 correct है, that is the usual way of saying the sentence. अगर are बोल भी रहे हैं then it is not incorrect, it's just not generally used in the statements. 3 subtracted from 7 is 4, ठीक है, अगेन यहाँ पर आर अगर आएगा सेंटेंस में 3 subtracted from 7 are 4, then it is also acceptable, ठीक है, it is just not usually used in the conversation. Any doubt in this? क्या हाँ कि ना क्या बोलते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम लोग नहीं समझ में आया ये वाला? मैम डाउट नहीं है इसमें। अच्छा तो सही से बोलो ना बच्चे, आपका आवाज नहीं आ रहा था ठीक से। मैम नेटवर्क की वजह से होता है। ओके ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपको जब भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बोलना है सेंटेंस में, यूजुअली आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बट जो आपका प्लूरल वर्ब है वो गलत नहीं है, वो बस यूज नहीं होता है उतना, ठीक है। देन 13th नंबर रूल इज वन ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस हैं, दीज वर्ड्स जब भी द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस, ठीक है, तो दे यूज प्लूरल नाउन, ठीक है, सेंटेंस में आपका दे यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नाउन आपका जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, वर्ब आपका जो रहेगा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बताया गया है, यहाँ तक जो यहाँ तक जो है ये आपके स्ट्रक्चर के हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्लैश लगाया, इसका मतलब वन ऑफ, मतलब इसमें से कोई एक यूज हो रहा है, ओके। तो वन ऑफ से सेंटेंस बन सकता है, तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दिस इज हाउ इट इज वर्क्स, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प, ओके, फ्रेंड्स जो है यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, नीड्स आपका सिंगुलर है, ठीक है, जैसे राम प्लेस फुटबॉल वाला था जो था ना सेंटेंस, तो राम वाज सिंगुलर, तो नीड्स वाज, सॉरी, प्लेस वाज यूज, तो यहाँ पर आपका जो ये वर्ब है दैट इज सिंगुलर, ओके। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। none of these reasons is valid. reasons आपका जो है that is the noun, ठीक है, plural noun and is your verb is singular, ठीक है। I hope there's no doubt in this. easy से rules हैं, you don't have to think much about it. What you have to do is you just have to remember it when you are formulating a sentence and when you are correcting a sentence, okay. नेक्स्ट इज 14th नंबर रूल, जो क्या कहता है कि इफ आपका जो नाउन है दैट आर अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल कौन से नाउन होते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंट, ठीक है, दैट आर इधर मेजर्ड, ठीक है, इधर मेजर्ड हो सकता है या फिर आप उनको काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते कि क्या नंबर है उसका, ठीक है, दैट इज फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, यूजिंग द वर्ड लगेज इट डज नॉट सिग्निफाइज हाउ मेनी बैग्स यू हैव, राइट, तो लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो लेकिन इनको आप क्या करेंगे, इनको आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इनके साथ, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी लाइक हाउ मेनी नंबर्स दे आर यूजिंग, ठीक है, कितना बैग्स है, कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कितना एडवाइस है, यू डोंट नो, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द नंबर, आप उसमें प्लूरल नहीं यूज करेंगे, इसको एज अ प्लूरल नाउन नहीं लेंगे, आप इसको सिंगुलर नाउन ही लेंगे और सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। वर्क इज वर्बशिप, नाउ वर्क इज अ वर्ड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट, आप काम को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वर्क इज वर्शिप, सॉरी, knowledge is power, okay, his behavior was not proper, behavior again something that is uncountable, his advice in the matter is trustworthy, okay। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्क हो गया, नॉलेज हो गया, बिहेवियर हो गया, एडवाइस हो गया, these are all uncountable noun and again they are used with singular verbs,
ओके, Yes, ma'am. नो डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. Okay, then moving forward, आपका 15th number है when two nouns join together by these words besides, as well as, and not, in addition to, like, with, together with, including, accompanied by, ये सारे जो हैं आपके, ये सारे जो हैं इनके साथ जो वर्ब रहेगा उस हिसाब से इनका नाउन डिसाइड होगा। ठीक है, उस हिसाब से आप नाउन का प्लेसमेंट, जैसे दो नाउन्स यूज हो रहे हैं तो कौन Yes, सा ma'am. कहाँ लगेगा, हाँ प्लूरल कहाँ लगेगा, सिंगुलर कहाँ लगेगा, वो चीज आपके वर्ब डिसाइड करेगा। ठीक है, सेंटेंस का वर्ब डिसाइड करेगा। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब यहाँ इस सेंटेंस में, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, राम एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन दी present in the function. Were क्यों लगाया? Because Ram and his friends they all were present in the function, right? अब यहाँ पे जो Yes, ma'am. sentence में बोल रहा है कि Ram was not present in the function, but his friends were present in the function. Now you have joined these two sentences. ठीक है, ये जो दो sentence हैं, that Ram was not present in the function and his friends were present in the function. तो राम एंड राम और उसके फ्रेंड जो है वो फंक्शन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगा दिया गया है? राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन दी फंक्शन। राम प्रेजेंट था, ठीक है, सॉरी आई वाज लाइक मिस्टेकन, यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, राम प्रेजेंट था, राम की फ्रेंड्स नहीं आए थे। तो अगर मुझे दोनों Yes, को साथ ma'am. में बोलना है कि राम भी प्रेजेंट था और उसके फ्रेंड भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। राम एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, सब प्रेजेंट थे। जब उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या राम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो राम्स फ्रेंड्स एंड राम एंड नॉट राम वो प्रेजेंट। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लगता, ठीक है, इफ यू वर टेलिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट थे, राम प्रेजेंट नहीं था, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा कि राम्स फ्रेंड्स एंड नॉट राम वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, सॉरी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो प्लूरल यहाँ पर तभी लगेगा जब आप यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं, सॉरी वर्ब यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंगुलर लगा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग कि ये जो बंदा था, ठीक है, राम प्रेजेंट था, ये सेंटेंस का मीनिंग डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या मैसेज कन्वे करना है। तो आपको मैसेज क्या कन्वे करना था कि राम प्रेजेंट था, उसके फ्रेंड नहीं प्रेजेंट थे, तो उस हिसाब से आपने सिंगुलर लगाया, बिकॉज यू आर यूजिंग द सेंटेंस टू कन्वे द मीनिंग दैट राम वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन एंड नॉट हिज फ्रेंड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर देखिए द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, यहाँ पर देखिए सिंगुलर यूज हुआ है। इवन दो एवरीवन इज प्रेजेंट, ठीक है, वहां पर सब कोई आ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, मेंबर्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बट बिकॉज प्रेसिडेंट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हैज लिखेंगे, एज अ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज सिंगुलर। 4 questions in addition to the first question has to be answered, sorry have to be answered। अगेन यहाँ देखिए 4 questions है, प्लूरल नाउन पहले लग गया तो यहाँ पर आपका हैव आ गया। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले लगता, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन एडिशन टू द 4 questions हैज टू बी आंसर्ड होता। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पहले आता तो यहाँ पर हैज लग जाता। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को उलट के देखेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन इन एडिशन टू दी 4 questions हैज टू बी आंसर्ड। यहाँ पर क्या है? 4 Yes, questions ma'am. in addition to the first question have to be answered. So according to the noun which is present in the first of the sentence, you have to place the verb. ठीक है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, what verb is present। ठीक है, उल्टा अगर बोलेंगे तो अगर सिंगुलर वर्ब है तो आपका सिंगुलर नाउन पहले आएगा, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन पहले आएगा, whatever suits you और whatever you can remember। ठीक है, all book including you, this is you नहीं होना चाहिए, including yours होगा शायद।
yours, yes, including yours are present in the function. Now here यहाँ पर books आपका पहले आ रहा है और you can say are लगा है इसीलिए books पहले आया है, ठीक है। whatever आपको सूट करे याद रखने के लिए तो आप उसको इस हिसाब से याद रख सकते हैं। अगर आपको याद हो रहा है कि नाउन जैसा लगा है उस हिसाब से वर्ब लगा है तो आप वैसे याद रखिए। अगर आपको याद रह रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर लगा है तो यहाँ पर सिंगुलर ही लगना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे रखना, ठीक है। जैसे आपको याद रहे आप वैसे याद करिए, लेकिन रूल बस याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड Yes, दे ma'am. आर, हाँ, दे आर ओनली यूज्ड इन व्हेन दीज phrases are used in your sentences. ये तभी रूल लागू होगा जब ये सारे वर्ड्स आपके प्रेजेंट होंगे सेंटेंसेस में, ओके। एनी डाउट्स इन दैट? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज, अब हेयर का देखिए, हेयर इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड एज प्लूरल बोथ। कहाँ पे कैसे यूज होगा, कैसे पता चलेगा? जब आप जो आपके हेयर हैं, ठीक है, अगर आप उनको एज अ सिंगुलर, ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इफ हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक मतलब सारे बाल ब्लैक हैं, तो आप उनको एज अ बंच ले रहे हैं, ठीक है, तो वो काउंटेबल नहीं है। जैसे इफ आई एम सेइंग कि लेट्स से क्वेश्चन मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू यू कि आपके सर पे कितने बाल हैं, ठीक है, ऐसे कभी कोई पूछता है ना, तो दैट मीन्स यू रिप्लाई व्हाट, इनफिनिट और समथिंग दैट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। बाल तो कोई Yes, काउंट नहीं ma'am. करता है बैठकर। तो Yes, उस ma'am. जगह पे where your hair is represented as an uncountable noun, that place आपको is लगाना है because it is taken as a singular identity or single subject। और अगर आपको कहीं बाल ऐसे लिखा हुआ है जहां पर एक दो गिनती में बताया जा रहा है कि एक बाल है, दो बाल है, चार बाल है, ठीक है, उस टाइम में यू आर टेकिंग इट एज अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। 5 hairs of the horse are needed by him, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बता रहा है कि उसके पास 5 बाल उसको चाहिए थे, ठीक है, उसको सिर्फ 5 बाल ही चाहिए थे, तो दैट इज वाई यहाँ पर आर लगा है। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका ये है कि इफ काउंटेबल नाउन फॉलोज ऑल एंड सम, अगर आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं, उसके आगे मतलब उससे पहले ऑल लगे या सम लगे, ठीक है, तो आपका जो वर्ब रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। बट अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। यानी कि ऑल गर्ल्स अगर मैं लिखूं तो गर्ल्स आर काउंटेबल, तो वहां पर प्लूरल लगेगा, यानी कि आर लगेगा, वर लगेगा। अगर मैं लिखूं कि सम लाइक सम सम क्या लिख सकते हैं अनकाउंटेबल में, कोई एक वर्ड बताइए सम के साथ कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? Yes, if I say that I still have to buy some furniture, I still has to buy, I still have to buy some furniture, मतलब कुछ furniture उसको खरीदना है अभी भी, तो some furniture is needed by him, ठीक है, और some furniture is to be bought by him, ठीक है, उसको खरीदना है कुछ furniture। तो उसी तरह अगर आपका नाउन जो है, ठीक है, all the tigers are wild animal, tiger is countable, ठीक है। Some Yes, ma'am. animals are faithful, animals are again countable। if you're using something that is uncountable, आप उसको is लगाएंगे, was लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नो नो तो तुम लोग बोल रहे हो, वर्कशीट दूंगी तो नहीं बनाया ना तो बहुत मारूंगी, मैं बता रही हूँ। तुम लोग बस मैम बोल बना देते हो कि लेंगे। मैम समझ में आ गया, तो आपको याद मैम नहीं बना रखने हैं ये लेंगे। सारे। मैम बना अच्छा, लेंगे। ठीक है, बना लीजिएगा, बट ये जो रूल्स हैं ये आगे के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैट Yes, है एग्जाम ma'am. में काम आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सबके लिए ये सारा मटेरियल तैयार है, ठीक है। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट के लिए व्हेन यूज्ड इन सेंटेंस द टाइटल ऑफ बुक्स, देखिए ये सारे जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई अच्छा, व्हाट रीसेंट मूवी यू हैव वॉच्ड,
एवरीवन, आई एम क्वेश्चन, लाइक ये क्वेश्चन मैं सबसे कर रही हूँ। रिसेंटली कौन सा मूवी सबने देखा है? सबसे रिसेंट मूवी। कोई मूवी नहीं देखा है किसी ने रिसेंट में? अच्छा, कितना भी रिसेंट, आई एम नॉट टेलिंग कि एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले, कोई भी मूवी, इफ यू हैव वॉच्ड द लास्ट मूवी दैट यू हैव वॉच्ड। मैम मैंने कल मूवी देखा था, मर जावा। अच्छा, तो यू हैव वॉच दैट मूवी, ठीक है। अब मैंने मूवी देखा था, ये सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है? ये जो मूवी का नाम आपने बोला, तो मूवी का नाम जब आप ले रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है कि अकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई वर्ड आता है जहां पर वहां पर कुछ काउंटेबल नाउन्स है या अनकाउंटेबल नाउन है या कुछ ऐसा है जो आपको प्लूरल लग रहा है, उसके बावजूद जब ऐसे मूवी का नाम हो गया या पोइट्री हो गई, ठीक है, जैसे अग्निपथ जो पोयम है, ठीक है, उस टाइप की कोई पोइट्री है जिसका नाम ऐसा हो जो प्लूरल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पोइट्री का नाम है अम, क्या हो सकता है प्लूरल में? ये गोल्स। तो गोल्स जो है, ये पोइट्री का टाइटल है, ठीक है। अब गोल्स को आप एज अ वर्ड लेंगे तो इट इज अ प्लूरल नाउन। बट गोल्स अगर उस पोइट्री का नाम है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पोइट्री, पर्टिकुलर पोइट्री रिटन बाय सम ऑथर, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंगुलर यूज करना है, आपको एज अ सिंगुलर नाउन उसको लेना है, ठीक है। क्यों लेना है सिंगुलर नाउन उसको? Why would you take that as a singular noun? अगर कोई मूवी का नाम है या कोई पोइट्री का नाम है या कोई कहानी का नाम है, तो आप उसमें अगर ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, द अनटचेबल्स वाज अ वेरी वायलेंट मूवी, ठीक है। अनटचेबल्स जो है यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, बट यहाँ पे वॉज लगाया गया है। क्यों वॉज लगाया गया है? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ मूवी दैट रिप्रेजेंट्स वन मूवी, ठीक है। सिर्फ एक मूवी को नाम दिया गया है अनटचेबल। तो अनटचेबल्स जो है, ये ये आपका प्लूरल होने के बावजूद, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नेम ऑफ वन मूवी, दैट इज व्हाई यहाँ पर वॉज लगेगा, ठीक है, इज लगेगा, इज लगेगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम। ओके। जैसे टू स्टेट्स हो गए, यस आई रिमेम्बर। टू स्टेट्स यस अगर आप मैम। बोलेंगे तो यस, स्टेट्स इज अ प्लूरल वर्ड, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवी टू स्टेट्स, देन आप उसके साथ वॉज लगाएंगे, इज लगाएंगे। इफ यू आर टॉकिंग समथिंग, इफ यू आर राइटिंग अ रिव्यू अबाउट दैट मूवी, तो आप उसमें एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको, बिकॉज इट रिप्रेजेंट वन मूवी, ठीक है। चलिए, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द वर्ब यूज्ड आफ्टर देयर will be singular or plural depending upon the subject follows, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल कब रहेगा? उसका सब्जेक्ट जो भी रहेगा उस हिसाब से वो सिंगुलर प्लूरल रहेगा। जैसे कि देयर इज अ गर्ल इन द रूम, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। देर आर 10 देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 10 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो आर लगा है, ठीक है। तो देयर आपको मैंने क्या बताया था? देयर इज यूज्ड फॉर इफ यू आर टेलिंग द प्लेस ऑफ योर नाउन, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ योर नाउन, ठीक है। आप यहाँ बता रहे हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, क्लास में हैं, तो आप प्लेस भी बता रहे हैं, कितने स्टूडेंट है ये भी बता रहे हैं। अ गर्ल इन द रूम, मतलब एक लड़की है, रूम में है, ठीक है। तो आप जब नाउन का प्लेस बता रहे हैं और कितना है अमाउंट बता रहे हैं, तब आप देयर लगाते हैं। और देयर के आगे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आपको पता लगाने के लिए यू हैव टू नो कि ये जो आपका नाउन है, ठीक है, ये नाउन आपका एज सिंगुलर नाउन यूज हुआ है या प्लूरल नाउन यूज हुआ है। उस हिसाब से आप यहाँ पर इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, वर्स लगाएंगे, वर लगाएंगे। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो मैम। इसमें कोई डाउट? Okay, then moving on to the last. Some nouns consist of two pairs, takes plural. मतलब अगर आपका जो noun है उसमें दो पेयर होता है, ठीक है, जैसे आपके legs हो गए, you have two legs, ठीक है, two hands, two eyes, ठीक है, two ears,
ये पैर में ही होता है, किसी के पास एक कान एक आंख तो नहीं रहती है, ठीक है। दोज आर abnormal, लाइक दे आर कंसिडर्ड abnormal, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं रहता, नॉर्मली सबके पास दो आंखें रहती हैं, सबके पास कान रहते हैं। तो वैसी ही चीजें जो पैर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आपकी सिजर्स हो गई, पेंट्स हो गया, सॉरी ये पेंट्स नहीं है, ये पैंट्स है। पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बेनिकुलर्स हो गया, ठीक है, ये स्पेक्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें पैर में ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई चीजें हैं तो आप उनको प्लूरल में लेंगे। माई शूज आर न्यू, ठीक है। मेरे जूते नए हैं, जूते नहीं है इसका क्या, आपने 4 जूते खरीदे कि दो, एक जूते खरीदे, एक पेयर ऑफ जूता खरीदा, राइट। जू 4 जूते तो नहीं खरीदे। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने नए जूते खरीदे, तो कितने नए जूते खरीदे? एक। एक ही खरीदा? अनकाउंटेबल मैम। अनकाउंटेबल अरे बाप रे। 2 जूते खरीदे मैम। ओके, 2 जूते खरीदे, ठीक है, एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट पैर के लिए। तो जूते खरीद रहे हो, सिजर खरीद रहे हो, अब ये चश्मा खरीदा मैंने, तो चश्मा एक आंख के लिए तो मिलता नहीं है, 2 आंख के लिए मिलता है, क्योंकि 2 आंखें होती हैं। तो वो सारी चीजें जो पैर में एग्जिस्ट करती हैं, आप उनको प्लूरल वर्ब में लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उनके आगे आपने पैर लगा दिया, ठीक है, ये वर्ड यूज कर लिया कि अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स, ये लगा दिया, तब उनको आप सिंगुलर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि वो पैर में है, ठीक है। अगर पैर में बोल ही दिया तो आपको उसको प्लूरल लेने की जरूरत नहीं है, पैर तो मतलब 2 होता ही है, ठीक है। जैसे अगर आप कहो कि यस, सो आई वाज सेइंग कि अगर आप कहो कि द कपल वेंट टू अ हनीमून, ठीक है, तो वेंट मतलब एक ही सिंगुलर ही होगा ना, कपल दोनों साथ में ही गए, अकेले तो नहीं जाएगा कोई, ठीक है। तो यस वही मैम। चीज है कि इफ यू आर यूजिंग दोस, कपल किसके लिए हो, 2 लोगों के लिए यूज होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए यूज हो गया, या कपल ऑफ थिंग्स, तो मतलब कोई चीजें, कुछ चीजें उनको करनी है, ठीक है। यू कैन से व्हाट, pair of something that is uh, not written here, ठीक है। क्या हो सकता है? a couple of you can say birds, ठीक है। तो उसमें जब भी कपल या पेयर यूज हो रहा है, दैट मीन्स टू नाउन्स आर यूज्ड, ठीक है, कोई भी 2 नाउन यूज हो रहे हैं। तो जब भी 2 नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, अगर पेयर नहीं लिखा है या कपल नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स आपको इसको प्लूरल में लेना है। अगर पेयर लिखा है, कपल लिखा है, दैट मीन्स आपको सिंगुलर यूज लेना है, ठीक है। ओनली अ यस पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पेयर ऑफ शूज तो ऑलरेडी 2 हो गए, तो इज लिखोगे। अ पेयर ऑफ सीजर वॉज परचेज बाय मी, ठीक है, ऑलरेडी 2 हो गए यहाँ पर पेयर में, तो वॉज हो गया, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? कोई भी रूल में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ये खत्म हो गया तो मैं आपको हाँ खत्म हो गया है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप रिवाइज करिए इसको फिर से, अभी तुरंत रिवाइज करिएगा मैंने जो पढ़ा है, फिर शाम में एक बार रिवाइज करिएगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास पूछिएगा, ठीक है। यस मैम। ओके okay, I have taken the attendance, and as I think yes, there are 5 people present in my class. आज इतनी अटेंडेंस कैसे हो गई भाई? फुर्सत में थे ऐसे मैम करने